आपको बता दें कि शिमला में आम आदमी पार्टी से बागी हुए राज्य प्रवक्ता गौरव शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दरअसल टिकट न मिलने की वजह से वे नाराज थे और बागी होकर पार्टी से अलग हो गए और साथ ही इस बीच उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर भी अपना पर्चा दाखिल किया था और अब इस बीच जानकारी मिल रही है कि वे बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। दरअसल उन्होंने शिमला शहर की सीट से आजाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा था और फरवरी में ही वे आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे और अब बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। दरअसल पूर्व मंत्री महेश्वर सिंह और सुरेश भारद्वाज के भी वे खास माने जाते रहे हैं। गौरव शर्मा जो कि अब बीजेपी के नेता के तौर पर काम करेंगे। हालांकि क्या वो चुनाव में किसी सीट से अपनी दावेदारी करेंगे ये देखना अहम होगा। हालांकि बीजेपी ने किसी शर्त पर उन्हें पार्टी में ज्वाइन कराया है या कोई अन्य कारण, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे सहयोगी से बातचीत भी करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से बागी हुए गौरव शर्मा बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और टिकट न मिलने की वजह से उनकी नाराजगी देखने को मिली थी और टिकट नहीं मिला, इसकी वजह से वे नाराज थे। दरअसल शिमला शहर सीट से निर्दलीय तौर पर भी उन्होंने पर्चा दाखिल किया था। अब ये देखना होगा कि क्या वे निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेंगे, चूंकि बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और अब भाजपा ज्वाइन करने के बाद क्या भाजपा उन्हें कोई टिकट दे सकती है या कुछ बदलाव हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो ऐसी कोई भी संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि सभी के नामांकन दाखिल हो चुके हैं और सभी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। और क्या अगर उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने का मन बनाया है तो वो जो निर्दलीय के तौर पर पर्चा भरा है उसको क्या वापस लेंगे, बात करेंगे। हमारे सहयोगी अंकुश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। अंकुश, गौरव शर्मा बीजेपी के नेता हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए गौरव शर्मा एक आम आदमी पार्टी के राज्य प्रवक्ता के पद पर रहे, शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र से प्रबल दावेदार थे टिकट के, लेकिन टिकट ना मिलने से नाराज चल रहे थे। इससे पहले भी फरवरी तक भारतीय जनता पार्टी में रहे और अब एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल हो गए हैं। गौरव शर्मा का राजनीतिक इतिहास भले ही कुछ ही सालों का हो, लेकिन अपने आप में बेहद दिलचस्प है। गौरव शर्मा ने एबीवीपी से छात्र राजनीति की शुरुआत की, इसके बाद वो शिमला नगर निगम में सबसे कम उम्र के पार्षद बनकर आए। उसके बाद जो कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज हैं वो उनके खासम खास रहे, लेकिन साल 2012 में जब महेश्वर सिंह जो जिन्होंने हिमाचल लोकहित पार्टी का गठन किया था वो उसमें शामिल हो गए और शिमला ग्रामीण से उन्होंने वीरभद्र सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि उस समय उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। इसके बाद हिलोपा का एक बार फिर जो मर्जर है वो भारतीय जनता पार्टी में हुआ और वो एक बार फिर भाजपा में आ गए। उसके बाद फरवरी में उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और अब जब टिकट नहीं मिला तो उसके बाद एक बार फिर वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर आरोप भी लगाए, लेकिन आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने कहा था कि वो आरोप तो लगा रहे हैं लेकिन इसके बाबत उन्हें कागज भी देने चाहिए, कोई रिकॉर्डिंग सामने दिखानी चाहिए कि वो आखिर किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर गौरव शर्मा टिकट ना मिलने से नाराज होकर आम आदमी पार्टी छोड़कर अब एक बार फिर निर्दलीय के तौर पर भी इन्होंने शहरी सीट से पर्चा भरा था, क्या वो नामांकन अब वापस लिया जाएगा? जी बिल्कुल, इन्होंने शिमला शहर से जो नामांकन भरा था वो वापस ले लिया है और अब ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं संजय सूद उनके लिए यह प्रचार करेंगे। बिल्कुल, और अंकुश चूंकि चुनावी मौसम है तो ऐसे में दल बदल भी लगातार जारी है और कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और इसी में जो कार्यकर्ता है वो एक दूसरे की पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ इस उम्मीद में कि शायद उन्हें दूसरी पार्टी में ज्यादा तवज्जो मिले। हालांकि गौरव शर्मा आम आदमी पार्टी उन्होंने फरवरी में ही ज्वाइन की थी और अब वे वापस एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। अंकुश, आप बने रहे हमारे साथ और कुछ खबरों पर आपसे डिटेल्स लेंगे।